आपने मैक्सिमम हर प्लेटफॉर्म पर नीट 2027 की स्ट्रैटेजी तो देख ही ली होगी, लेकिन क्या तुम स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाते हो? क्या तुम्हारे अंदर एक डेडिकेशन है कि हाँ यार, मेरे को नेक्स्ट ईयर अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, वो भी एमबीबीएस कॉलेज के अंदर। मुझे एमबीबीएस से नीचे बीएमएस, बीएससी नर्सिंग कोई कोर्स नहीं चलेगा। अगर तुम हो इस लेवल के, इस लेवल का डेडिकेशन तुम्हारे अंदर है कि मुझे टॉप कॉलेज ही चाहिए, मुझे एम्स में ही जाना है, मुझे दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में जाना है, तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो 1 अगस्त से लेकर 30 अप्रैल तक तुमको फॉलो करनी है। तुमको हर दिन क्या पढ़ाई करनी है, तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, तुमको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ये तुमको मैं बताने वाली हूं, मैं तुमको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है कि हाँ यार, इस साल मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, तुम पार्शियल ड्रॉपर हो, तुम फुल ड्रॉपर हो, तुमने जस्ट 12th अभी पास किया था और तुमने ये ड्रॉप ले रहे हो, या फिर तुम अभी 12th क्लास में भी हो, ये स्ट्रैटेजी हर बच्चा फॉलो कर पाएगा बिना किसी पेड बैच के, सेल्फ स्टडी से। बहुत बहुत रियलिस्टिक चीजें तुम्हारे सामने आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखो यार, अगर मैं टेंटेटिवली डेट बताऊं हमारे पास, तो 2027 में जो हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है वो आइडियली 2 मई को होगा, क्योंकि आप लोगों का मई के फर्स्ट संडे जो आता है उसमें आप लोगों का एग्जाम हो रहा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो, ये सोचते हैं कि यार अभी तो पूरा 1 साल है मेरे पास, पूरा 1 साल है, पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा बुक उठा के देखा, आज ये प्लानर देख लिया, आज ये बैच देख लिया, इधर उधर भटकते रहते हो। और ये भटकते भटकते 3 से 4 महीने कब निकल जाता है, कब दिसंबर आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टॉप मेकिंग लॉन्ग प्लानर। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताती हूँ, जब हम बहुत बड़े बड़े प्लानर, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा ही आ जाता है कि यार कैसे फॉलो करें, नहीं हो पाता यार। तो क्यों ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, बताओ कैसे स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। मंथली प्लानर फॉलो करो। अब तुम्हारे सामने देखो, मैं तुमको दिखा देती हूँ एक ऐसा प्लानर जो तुमको आई डोंट थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा, पूरा 1 ईयर का स्टडी प्लान, ताकि तुम अपना एक ड्रीम एम्स के अंदर जा पाओ। तो क्या करना है तुमको, पूरे अगस्त मंथ का मैंने तुम्हारे लिए प्लानर बना दिया है। हर दिन तुमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या टाइम फॉलो करना है, क्या नहीं, ये सिर्फ अभी अगस्त का प्लानर मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब बताऊंगी। ये प्लानर कहाँ मिलेगा तुमको, सबको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैंने नीट 2027 वाले बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल बनाया, एंड उस डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं खुद तुम लोगों को फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाली, सो मेक श्योर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को। अब जरा अगर हम एक बार प्लानर की बात करें तो हमें फॉलो क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, हमें पता है 1 महीने में 4 हफ्ते आते हैं, तो मैं तुम लोगों को वीक ऑन वीक का टाइम टेबल शेयर करूंगी कि हर वीक सबसे पहली चीज क्या करना है यार। जो ये प्लानर है ना, इस प्लानर का बहुत कलरफुल सा बनाया, जहां तुम्हारे, अब सबसे बेस्ट चीज, बेड पे पढ़ना छोड़ दो। अगर तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, या अगर तुम्हारे घर के आसपास लाइब्रेरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। और अगर नहीं है ना, अपने घर का एक कॉर्नर पकड़ लो, जिस कॉर्नर में बहुत कम लोगों की आवाजें चहल पहल सुनाई देती होंगी। अपनी एक स्टडी टेबल, बेड नहीं होना चाहिए उस रूम में, सबसे पहली चीज बता रही हूँ। अगर उस रूम में बेड होगा तो 1 घंटा पढ़ोगे और 1 घंटा सोते रहोगे। ये ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा चीज है। तो स्टडी टेबल होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और स्टडी टेबल के सामने इस प्लानर को पेस्ट कर लेना, सो दैट तुमको याद रहे कि आज मेरे को क्या पढ़ना है। क्योंकि क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितना पढ़े, यही चीज तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और फिर मई आ जाता है, जनवरी से फिर 3 महीने का प्लानर, 2 महीने का प्लानर, 30 डेज का प्लानर, 15 डेज में कैसे सिलेबस क्रैक करे, ये सारी प्लानर्स तुम लोगों को ना देखने पड़े। इसीलिए बता रही हूँ बेटा, डे 1 से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी बनाकर चलो, बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, छोटे छोटे प्लानर को फॉलो करके चलो। वो मिस्टेक जो हर बच्चा हर साल करता है, जिसकी वजह से वो एक एमबीबीएस की सीट अपनी इग्नोर कर देता है, तुमको वो नहीं करना, तुमको वो चीजें छोड़नी है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज तुमको क्या करना है। सबसे पहली चीज, मैं तुमको मंथली प्लानर दूंगी तुम्हारे लिए पूरा अगस्त सितंबर। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि मुझे बाय फरवरी पूरा सिलेबस फिनिश कर लेना है, क्योंकि मार्च में 12th वाले बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स होता है, जिसका बोर्ड एग्जाम नहीं है वो पूरा मार्च और अप्रैल सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए रखने वाला है। तो अगस्त से शुरू करके हमारा जो प्लानर होगा फरवरी तक चलने वाला है। रिपीटिव रिवीजन कैसे करना है, किस दिन करना है, मैं बताऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करना है, कहां से करना है, मैं बताऊंगी तुमको। तो सबसे पहली चीज, आपको एक फिक्स स्टडी आवर्स बना लेना। सबसे पहली चीज, अपने घर में एक टेबल चेयर लेके बैठो, एंड सुबह, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सुबह 6 बजे उठो, 4 बजे उठो, नहीं यार,
ऐसा रूटीन फॉलो करेंगे जो हम बहुत सिंसियरली फॉलो कर पाए। अब मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुझे बोले कि यार तुमको 4 बजे उठ के बैठ के पढ़ना है, मैं 4 बजे उठ जाऊंगी, बट मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं 2 दिन पढ़ूंगी, 3 दिन पढ़ूंगी, बट मैं रेगुलरली नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। लेकिन अगर हाँ मुझे पता है कि आई एम सीरियस अबाउट माई करियर, मुझे चाहिए कि हाँ यार मेरे को एक सीट लेनी है, तो मैं कर भी लूं, क्योंकि एक हफ्ता मैक्सिमम 7 डेज और वो हैबिट अडेप्ट हो जाएगी, मेरे को आदत हो जाएगी सुबह 4 बजे उठने की। इट्स अप टू यू। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम रिलैक्स चिल मोड वाला पढ़ाई करो बेटा। सुबह 9 बजे मतलब 9 बजे सोकर नहीं उठना है, 7 बजे सोकर उठना है। लेकिन तुम 7 बजे उठो, तुम 8 बजे उठो, तुम 8:30 बजे उठो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पर पहुंच जाओ। और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक सब्जेक्ट आपको करना है। दिन में 3 सब्जेक्ट मत करो, 3 सब्जेक्ट करते हो एग्जॉस्ट हो जाते हो बिल्कुल। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो। एक सब्जेक्ट कौन सा करना है मैं बताऊंगी। फिर इसके बाद 12 से 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 1 से 5 के बीच में एक सब्जेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया, 6 बजे से लेकर 8 बजे जो तुमने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया 2 घंटा। फिर 8 बजे के बाद 9 साढ़े 9 1.5 घंटे का ब्रेक, डिनर विनर कर लेना। फिर रात 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जितना पूरा दिन पढ़ा इससे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिपीटिव रिविजन। हम नए नए चैप्टर पढ़ते रहते हैं, हम पुराने चैप्टर भूल जाते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी यही तो गलती होती है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट, या फिर वो स्टूडेंट जिसका कम स्कोर है, क्योंकि कंसिस्टेंट हमें पता है हमने क्या गलतियां की हैं ड्रॉप ईयर में, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। एंड मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे एक बार नीट 2027 लिख के जाओ और अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो। बेटा जब एक्सेप्ट करना सीखोगे ना तभी उनको इंप्रूव करोगे, ऐसे ही नहीं होता इंप्रूवमेंट। तो सुबह 9:30 रात 9:30 से 12 बजे तक तुम लोगों को क्या करना है, जो तुमने प्रीवियस डे पे पढ़ा ये एकदम हैबिट बना लो बेटा। नया पढ़ना एक बार को हम डिले कर देंगे, बट जो मैं पढ़ चुका हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुका हूं, मुझे उसमें रिपीटिव रिवीजन करना है। बताओ कर पाओगे? तो क्या करना है, रिवीजन करना है एंड वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्लानर कहाँ है? प्लानर आ जाओ, तुमको प्लानर समझा देती हूँ। तो ये हमारा जो प्लानर है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त को सैटरडे है, तो मैंने तुम लोगों का सिर्फ एक दिन चेक करने के लिए लिया है। मैंने तुमको सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये पूरा चैप्टर पढ़, अब तुम ड्रॉपर वाला बच्चा, मेरे को तो आता है चैप्टर बेटा, चैप्टर आता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना इस बार, बहुत रियलिटी बता रही हूँ, नहीं हुआ ना सिलेक्शन। तो वापस से पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए तो एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एनटीए में भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एनटीए के लोगों को भी वहां पे नई नई हायरिंग चल रही है, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे 2027 में। सबसे बड़ा चेंज है सीबीटी मोड पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। कोई शिफ्ट इजी आएगी, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आएगी। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ के चलना है, क्योंकि जब तक एनडीए नहीं आया था उससे पहले एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, इन डेप्थ क्वेश्चंस आते थे। तो हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं जाना है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को भी बहुत डेप्थ में पढ़ना है, लेक्चर्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़े कहां से, तो बेटा तुम यूट्यूब पे जिस टीचर का तुम्हें समझ में आता है तुम उस टीचर का पढ़ लो, और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। बायो में मैं बहुत सिंपल बेटा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते चलना इस बार, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तुम लोगों को सॉल्व करना है, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, डिटेल नोट्स बनाना है। और जब तुम पीवाईक्यू करने बैठो ना, तो अच्छा ठीक है इसमें सेल थ्योरी से क्वेश्चन है, तो जहां तुमने सेल थ्योरी में नोट्स बनाया हो ना, उसके आगे क्वेश्चन छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बना के या सर्किल बना के लिख लेना कि यहां से ये क्वेश्चन है, ताकि वो जो तुम्हारे पास नोट्स बन जाए ना, वो नोट्स ऐसे बन जाए कि जब तुम चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारे पीवाईक्यू खुद से रिवाइज हो जाए। ये तुमको फॉलो करके चलना है। कर लोगे सैटरडे टारगेट सेल द एंड ऑफ लाइफ, रेडी है सारे बच्चे? फिर इसके बाद हमारा संडे क्या होगा, संडे पीवाईक्यू सॉल्विंग टाइम रखा हुआ है मैंने। अगर तुम चाहो तो एक संडे तो तुम रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा संडे नहीं, संडे को हम बोलेंगे रिवीजन डे। संडे संडे नहीं रहेगा। फिर इसके बाद मंडे से, मंडे में तुमको 2 सब्जेक्ट करना है। एक तो आपको क्या करना है, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन, पूरी बेसिक मैथ्स, कैलकुलस, वेक्टर्स, आपका स्केलर वेक्टर जितने भी होता है, मुझे देखो फिजिक्स का बहुत आइडिया नहीं, लेकिन तुमको मैंने 3 दिन दिए हैं बेटा, पूरा एकदम होता है ना घोल के पी जाना किसी चैप्टर को, पूरा बेसिक से निकाल निकाल के ऐसे पढ़ना है, ताकि तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग बने। एंड बायो में बायोमोलिक्यूल क्या कर लोगे, कर सकते हो। देखो मैंने डेट वाइज मेंशन किया है बेटा, मंडे तुमको ये 2 करना है, ट्यूसडे ये करना है, एंड देन वेंसडे। अब 2 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा बायो में, तो इसी तरीके से डिवाइड करना, आधा चैप्टर एक दिन कर लेना, आधा चैप्टर एक दिन कर लेना, क्योंकि पूरा दिन बायो बायो करोगे बोर हो जाओगे, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ोगे बोर हो जाओगे, इसलिए 2 सब्जेक्ट करना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन है, और फिर थर्ड जो स्लॉट है, 3 स्लॉट बनाना, एक स्लॉट एक सब्जेक्ट का, एक स्लॉट एक सब्जेक्ट का। जो सबसे लास्ट वाला स्लॉट है ना, रात 9:30 से 12 बजे वाला, उस स्लॉट में तुमको सारा रिविजन करना है, जो पुराना पढ़ चुके हो वो सारा। फिर इसके बाद एवरी संडे, ये आगे संडे,
संडे जितने चैप्टर पढ़े इन सब से जितने जहां जहां से क्वेश्चंस मिले सब उठा उठा के सॉल्व करना है, सब क्वेश्चन। एंड फिजिक्स में बेस्ट पार्ट इस बार मैं तुमको अभी बताऊंगी क्या करना है। तो फिर इसके बाद सेकंड वीक थर्ड वीक 4 हफ्ते का ये प्लानर मैं तुमको दे रही हूँ। और फिर जो हमारा लास्ट डे आएगा ना 31 अगस्त, तुम्हारा मॉक टेस्ट तुमको लगाना है। पूरे महीने जो तुमने पढ़ा उससे एक नीट लेवल का पेपर तुमको सॉल्व करना है। नीट मॉक टेस्ट हम जिसको बोलेंगे, फर्स्ट मॉक टेस्ट तुमको 31। और ये मॉक टेस्ट आपको मैं अपने ही ऐप पे कराने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहां पर तुमको सारी डिटेल पता लग जाएगी। सॉर्टेड है। अब आ जाओ जरा, हमें किस सब्जेक्ट में कहां पर फोकस करना है। स्टडी ट्रैकर आ गया। अब ध्यान दो यार, बायो हमें पता है गेम चेंजिंग है। बायो में एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी को बिल्कुल डेप्थ पे करना है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करना है। इस बार असर्शन रीजन क्वेश्चंस आए थे, तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें अपना लेके चलना है। अब क्वेश्चन आते हैं कि किसी चैप्टर से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बेटा एक चैप्टर से मैं बोलती हूँ तुमको 50 क्वेश्चन अगर तुम कर ले रहे हो ना, तो मोर देन इनफ है। 50 क्वेश्चन मोर देन इनफ। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोई चैप्टर पढ़ लो यार, उस तो चैप्टर के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, डिटेल नोट्स बनाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं। रफली नहीं लिखना है, क्योंकि यही नोट्स तुम पूरे साल रिवाइज करने वाले हो। तो उनके साथ साथ उसमें पीवाईक्यूज भी हाईलाइटेड, जो मैंने तुमको अभी बायो में बताया कि मैंने कोई टॉपिक लिखा, उसके नीचे लिख दो कि नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, छोटा सा लिख दो, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिजिक्स। यार फिजिक्स इज योर फियर पॉइंट। अब इस फियर पॉइंट को हमें स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। सबसे पहली चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझसे फिजिक्स नहीं होती है। सबसे पहली चीज निकाल दो बेटा दिमाग से, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से लेके बैठे को ना, मेरी हमेशा फिजिक्स वीक रहती है, मुझे फिजिक्स में कुछ भी समझ नहीं आता, तो नहीं आएगा यार समझ। सबसे पहला फर्स्ट रूल, बेसिक्स पढ़ने हैं हमें कि आखिरकार फिजिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है। अगर तुम चैप्टर के बेसिक पे जाओगे, और मैं बोलती हूँ किसी चीज के तब तक पीछे पड़ जाओ जब तक वो चीज तुमको समझ नहीं आए। कम पढ़ो लेकिन पूरा इन डेप्थ पढ़ो। मैं नहीं बोलूंगी 100% पढ़ो। एक चैप्टर पढ़ा मैंने, जो तुमको यूनिट्स एंड डायमेंशन दिया, जिस टीचर से समझ आ रहा है उस टीचर का पढ़ो। पढ़ने के बाद नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, लेकिन इस बार एड ऑन रखना है, जेई लेवल के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जेई मेंस के आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करके चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बेस्ट तरीका है बेटा, स्टार्ट विद द सॉल्व न्यूमेरिकल। अनसॉल्व करो ही मत, क्योंकि हमने अभी होता है ना कि यार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अब मैंने तुमको थ्योरी बता दिया कि बेटा ये क्लच होता है, ये गियर होता है, ये ब्रेक होता है, तुमने सीख लिया। क्या मैं तुमको सीधा छोड़ दूंगी कि बेटा जाओ ड्राइविंग करो? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अभी थ्योरी सीखी है, उसको अप्लाई करना नहीं सीखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो एक्सीडेंट होगा। सेम फिजिक्स में होता है, तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हो, चैप्टर पढ़ा, टीचर ने जो पढ़ा है पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सीधा पहुंच जाते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इसीलिए तो अटक जाते हो, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, यार पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होते। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व न्यूमेरिकल। अगर एक चैप्टर से 35 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बेटा हर दिन 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर चैप्टर से मिनिमम, मैं बोलूंगी 50 ही ले लो, 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करना है सॉल्व, और बाकी के बचे हुए 25, और ये मैं लिख के दे सकती हूँ तुमको। अगर तुम पहले चैप्टर पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने जाते थे ना, तुम्हारे 10% क्वेश्चन नहीं होते थे। लेकिन अगर तुमने पहले सॉल्व, क्योंकि तुमने पहले सीख लिया ना यार कि गाड़ी चला रहे हैं, सामने से अगर ट्रैफिक सामने से कोई आ जाए, लेफ्ट से कोई आ जाए, कैसे कैसे जाना है, प्रैक्टिस से ही तो सीखोगे। किधर मोड़ना है, किधर लेफ्ट लेना है, किधर राइट, किधर गियर ज्यादा देना है, किधर स्पीड कम ज्यादा हाई रखनी है, ब्रेकर आ जाए तो उस पर क्या करना है। तो वो क्या करना है, वो अप्लाई करना कैसे सीखा, प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर भी वही करना है। जब तुम सॉल्व न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम्हें पता लगेगा जो तुम्हें टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको कैसे तोड़ मरोड़ के फॉर्मूलाज को डिराइव करना है, वो यहाँ से सीखोगे। तो ये चीज अप्लाई कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको फिजिक्स के अंदर। ये मैं तुमको बता रही हूँ। अभी तुमको अगस्त का दिया है, 31 अगस्त को मेरे चैनल पे तुमको वीडियो मिल जाएगी, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पूरे सितंबर मंथ के, पूरे अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैं तुमको ऐसे प्लानर दे दे के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, अगर तुम सिंसियर होंगे तो। व्हाट्सएप चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो, यहीं पे वीडियो पोस्ट करके, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। बेस्ट है तरीका। और तुम्हारे लिए बायो की क्लासेस अगर तुमको चाहिए कि हाँ यार दी हमें इंटरेस्टेड है, तो अगर मोर देन 100 स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं आपकी बायो की क्लासेस ऑन यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूंगी। लेक्चर कहाँ से पढ़ना है, तुम जहां से बैच से पढ़ रहे हो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी हो। बेस्ट है यार, सेल्फ स्टडी से करो।
सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी से करो। इतने दुनिया भर के एआई आ चुके हैं, उनसे डाउट पूछो ना। टीचर तो रिप्लाई भी नहीं देते हैं टाइम से, एआई तो इंस्टेंट रिप्लाई देता है, वहां से सारे डाउट अपने से रिजॉल्व कराओ। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड प्रॉब्लम आएगी तो योर शिवानी मैम इज हियर, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, डेडिकेशन है, एक सीट लेकर रहनी है एमबीबीएस की, इससे कम में सेटल नहीं होना। ऑल द वेरी बेस्ट।